आशा एक ऐसी लड़की, काफी साहसी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। पढ़ाई के समय ही पापा ने एक अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर दी। एक बार भी आशा से पूछने की कोशिश नहीं की कि वह क्या चाहती है। हमारे परिवारों में लड़कियों की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता है। वो क्या करना चाहती है या वो क्या बनना चाहती है, कोई भी उनकी इच्छा जानने की कोशिश नहीं करता। यही हमारी संस्कृति की पहचान कराई जाती है, चाहे जीवन कितने भी संघर्षों में क्यों ना बीत जाए। लड़की को थोड़ा बहुत पढ़ा कर समय के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। आज बदलते हुए परिवेश में भी हमारा समाज की वही स्थिति है। बहुत बुरा लग रहा था। आशा ने बचपन से ही अपने लिए बहुत से सपने देखे थे। वह प्रशासनिक पद की इच्छा लिए ससुराल गई, किंतु हमारे समाज में महिलाओं की इच्छा का कोई स्थान नहीं रखा जाता है। ससुराल में सभी को एक आदर्श बहू की इच्छा होती है, जो कि बाहर से पैसे भी कमा कर लाए और परिवार की सेवा भी करे। आशा आईएएस के सपने को सच करने के लिए अपने पति से अंतिम आज्ञा लेनी चाही थी। ससुराल में सभी दुल्हन देखने की वह उनके स्वागत में लगे हुए थे। जो भी एक बार देखता वह देखता ही रह जाता। सिर्फ नाम की आशा नहीं थी, उसका रूप भी सुंदर था। चारों तरफ माहौल काफी अस्त व्यस्त चल रहा था। सभी के व्यवहार से आशा अपने को काफी खुला महसूस कर रही थी, किंतु अभी पति के तो दर्शन ही नहीं मिल पाए थे। अभिषेक अभी दोस्तों के साथ पार्टी में व्यस्त थे। रात काफी हो चुकी थी। मेहमान अपने घर जा चुके थे। हाथ में गुलाब की बुके लेकर पति परमेश्वर जी पधारे। आशा ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बातों बातों में अपनी पढ़ाई की बात को आगे बढ़ाई। अभिषेक ने अपने परिवार की परिस्थितियों को देखकर कह तो दिया, ठीक है कर लेना। आशा मन ही मन काफी डरी हुई थी। वह कैसी भी इच्छा रखे, परंतु ससुराल में बहू को अपना फर्ज निभाना पड़ता है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के अधीन होते हैं। माँ बाप के सहारे, फिर ससुराल में पति की और फिर पुत्र के सहारे उनका जीवन व्यतीत होना निश्चित होता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आशा का समय भी निकल रहा था। वह अंदर ही अंदर काफी परेशान हो रही थी। जो समय निकल जाता है वापस नहीं आता है। एक दिन उसकी एक सहेली अंकिता का फोन आता है। इलाहाबाद में तैयारी कर रही थी। हाल चाल पे बात हो रही थी और फिर वह आशा को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करने लगी। आशा एक ऐसे रिश्ते में बन गई थी जहां उसे समझने वाला कोई न था और वह भी अपने सपनों को टूट कर बिखरते नहीं देख पा रही थी। घर गृहस्थी तो पूरी जिंदगी चलेगी, किंतु सपनों का एक समय है। घर गृहस्थी तो पूरी जिंदगी चलेगी, किंतु सपनों की भी अपनी एक सीमा है। आशा अपने सपनों को न छोड़ पा रही थी और ना ही तोड़ पा रही थी। एग्जाम भी पास आने वाला था। उसने सोचा आज अभिषेक से इस बात पर फैसला होकर ही रहेगा। सारे दिन किचन के काम निपटा कर यूं ही पढ़ने लगी। रात का सन्नाटा अभिषेक के आने का इंतजार कर रहा था। एक तरफ एक आईएएस की कुर्सी थी, तो दूसरी तरफ जिंदगी भर किचन घर परिवार में सिमटी आदर्श गृहिणी का जीवन, जिससे जीवन पर्यंत कोई संतुष्ट नहीं हो पाता है। सभी उसमें कमियों को ही तलाशते रहते हैं। वह कितना त्याग करके पूरे जीवन के सपनों को तोड़कर खुद का वजूद मिटाकर सबके सपनों को साकार बनाती है, यह कोई नहीं समझता। समय के चक्र में फंसी आशा अपनी किस्मत के लिए क्या निर्णय लेगी, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ परिवार की मान सम्मान प्रतिष्ठा थी, तो दूसरी तरफ उनके सपने। अभिषेक के आने के बाद काफी बहस हो गई। अभिषेक ने ना चाहते हुए भी वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अंतिम निर्णय लेकर अंकिता के यहाँ जाने का फैसला कर लिया। इस बात को सिर्फ उसके पति जानते थे। सुबह का सूरज कई सवालों को लेकर आने वाला था। बहू कहाँ है, कहाँ गई, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। अधूरी शादी का निर्णय आशा के सपने बने, जिन्हें वह पूरा करने के लिए निकल पड़ी। सुबह होते ही बहू बहू की गुहार लगने लगी।
धीरे धीरे खबर आग की तरह फैल गई। अभिषेक खामोश बिना कुछ बोले मौन पड़े थे। आशा ने इलाहाबाद पहुंचकर उन्हें मैसेज कर दिया, सॉरी, मैं अपने सपनों को पूरा करने निकली हूँ। आपको एक दिन गर्व होगा मेरे इस फैसले पर। कहना आसान होता है किंतु अमल करना काफी मुश्किल। धीरे धीरे सभी अपने अपने कामों में लग गए। एक बहू से उम्मीद कुछ ज्यादा ही लोग लेते हैं। एक आदर्श बहू सभी चाहते हैं पर खुद अपना आदर्श स्थापित नहीं कर पाते हैं। आशा ने अपनी तैयारी जोरों से शुरू कर दी और किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी। एक जुनून था, मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ पाना है। अंकिता ने भी बराबर का साथ दिया। दोनों दोस्त अपने मेहनत को रंग ला रही थी। वह दिन भी आ गया और एग्जाम भी हो गए। दोनों का सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो गया। साल भर की मेहनत के बाद वह दिन भी आते देर न लगी। आज दोनों दोस्तों की पोस्टिंग का लेटर मिल चुका था। आज आशा के पास सब कुछ था, सपने भी सच हो गए थे। 1.5 साल का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उसके बाद इतनी खुशियां थी जिन्हें समेट नहीं पा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश कभी नहीं की थी। जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। इधर घर वालों ने दोबारा दहेज लेकर अभिषेक की दूसरी शादी कर दी। बहू को गलत साबित कर दिया था। आशा की इस सफलता की सूचना जब मायके वालों को हुई तो उन्हें अपनी बेटी की शादी के किए हुए फैसले को लेकर काफी ग्लानि महसूस हुई। किंतु एक आईएएस अफसर अब पर उन्हें गर्व हुआ। आशा अब देश के लिए कुछ करना चाहती थी। शादी विवाह के जीवन को वह अपनी माँ के जीवन में देख ले चुकी थी। एक स्त्री बस अपने परिवार के लिए ही जीती है और फिर मर जाती है। वह उस संघर्ष में स्त्री से हटकर जीवन जीना चाहती थी। हमारा समाज कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, उसकी धारणा यही रहती है। हर जिम्मेदारी के लिए वह उसको ही दोषी ठहरा करते हैं। क्या हमारा कोई भविष्य नहीं है? आशा को अपने फैसले पर कोई पश्चाताप नहीं था। अपनी अधूरी शादी को लेकर आशा अपने परिवार में सफलता के कदम पर आगे बढ़ती जा रही थी। मायके वालों का साथ बराबर मिला। माँ हमेशा उन्हें समझाने में लगी रहती थी कि बेटा, जिंदगी अकेली नहीं बीतती, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती। किंतु आशा ने कहा, माँ मैंने गलत क्या किया है? क्या अभिषेक मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? उन लोगों ने मुझ में दोष लगाकर गलत साबित कर दिया। क्या स्त्री अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती? अपनी इच्छा से अपना जीवन नहीं जी सकती? माँ क्यों हमेशा उसको ही दोष दिया जाता है इस समाज में? क्या पुरुष का कोई फर्ज नहीं? आशा को अपने जीवन में कोई प्रायश्चित न था। वह काफी खुश थी। सामाजिकता का जो दायरा है हमारे समाज में स्त्रियों के लिए ही क्यों मनाया गया है? आखिर कब तक स्त्रियों को घुटना होगा? जिंदगी हमारे संघर्षों में यूं ही बीत जाएगी। एक स्त्री का आईएएस बनने का सफर इतना आसान नहीं होता है। कब बदलेगा हमारा समाज या यूं ही बना रहे? एक दिन समय यूं ही चल रहा था। अभिषेक की मुलाकात का दिन भी आया जब आईएएस ऑफिसर आशा से हुई। किसी काम को लेकर परेशान थी जिसे वह करवाने ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। 20 साल बाद सब कुछ बदला बदला सा था। उनका पैसा और उनकी जवानी दोनों उनके कमजोर हो गए थे। उन्हें देखकर नहीं लग रहा था कि वह 6 फुट वाला 36 इंच का सीना रखने वाला नौजवान है। आशा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। दोनों लेकिन अभिषेक नजर न मिला पा रही थी। समय बलवान होता है, कितना भी मतवाला हाथी क्यों न हो, वह समय के साथ शांत हो जाता है। आज अभिषेक अपनी उन यादों में खो गए जहां उन्होंने आशा को खोया था। परिवार के दबाव में आकर दोबारा शादी का निर्णय भी उनका न था, लेकिन उनकी चुप्पी ने उनके जीवन में हमेशा के आने वाले तूफान का आगाज कर दिया था। जो समय के साथ विरोध नहीं करता है, चुप रहकर भी अच्छा साबित होने का प्रयास करता है, उनके विनाश का कारण बनता है। हम इस समाज दिखावे को साबित करने में खुद की खुशियों को कोई महत्व नहीं देते हैं। समय का पहिया हाथ से निकल जाता है,
जिसका पश्चाताप उम्र भर के लिए घुटना पड़ता है। एक ऐसी लड़की से शादी हो गई जिसने पूरे जीवन को नरक बना दिया था। हमेशा कलह का माहौल रहता था, जो कि कहीं न कहीं आशा के आंसुओं के भोग का फल था, जिसे पूरा परिवार भोग रहा था। अम्मा बाबूजी का तो कोई स्थान ही न था, निर्णय भी परिवार का था। अभिषेक किसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। पत्नी की फिजूल खर्ची ने पूरे परिवार के पैसे भी खत्म कर दिए थे। आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। पिताजी को अचानक हार्ट अटैक का दौरा पड़ जाने से घर अस्पताल का चक्कर लगाते हुए अभिषेक को आज खुद पर पश्चाताप हो रहा था। हमने आशा के साथ संबंध खत्म करके कुछ अच्छा नहीं किया था। उधर आशा के जीवन में गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ था। उसे समाज की सेवा का जो अवसर मिला था, जिससे वो काफी संतुष्टि महसूस करती थी। कभी कभी अभिषेक की भी हाल मिल जाती थी, किंतु उसके अधूरे साथ को वास्तव में वो भुला नहीं पाई लेकिन थी। मन के किसी कोने में कहीं ना कहीं पहला व आखिरी प्यार था वह। सब कुछ रहते हुए भी आशा की जिंदगी एक अधूरी सी महसूस होती थी। आज अभिषेक अपने आप को काफी बोझिल महसूस कर रहे थे। लग रहा था कि पिताजी भी साथ छोड़ देंगे और उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएगी। अस्पताल का बिल भरते भरते उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। रिश्तेदारों ने भी जवाब दे दिया था। एक दिन अस्पताल के बाहर चक्कर लगा रहे थे, तभी अचानक डिप्टी साहिबा आशा किसी काम से वहां आई थी और अभिषेक से न चाहते हुए भी उनकी हाल चाल पूछने लगती हैं। सारी परिस्थितियों की जानकारी लेने के पश्चात वहां उनके आने से सारे डॉक्टर उनको लेकर अपने केबिन में चले जाते हैं। जब डॉक्टरों को पता चलता है वो मरीज 1 महीने से बीमार चल रहा है, जो कि उनके ससुर जी हैं, तब तो पूछना ही क्या था। चारों तरफ मरीज की देखभाल करने के लिए अफरा तफरी मच गई जाती है। जैसे लगता है कि कोई विधायक या मंत्री भर्ती हुआ है। पैसों की तो कोई बात ही नहीं थी। यह दृश्य देखकर अभिषेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम लोगों ने कितना अनमोल अपना कोहिनूर हीरा खो दिया था, जो आज भी अपनी कीमत देने को तैयार खड़ा है। ऐसा इंसान के साथ क्यों होता है, जो समय के साथ जो रिश्ते खो देता है, उसके लिए सिर्फ पश्चाताप बनकर रह जाता है। बिना कुछ बोले आशा रोज अस्पताल आती थी, हाल चाल लेती थी और उनके सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखती थी। एक स्त्री कितनी सहनशील होती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ईश्वर ने स्त्री को बहुत बड़ी ताकत दे रखी है। कितनी भी कठिन परिस्थितियों से क्यों ना गुजरे, उनका संयम बना रहता है। यह अपने रिश्तों को काफी महत्व देती है। अगर कोई उसे चोट भी पहुंचाता है तो भी उसे माफ कर देती है। हमारे हिंदुस्तान में इसीलिए कहा गया है, ना नारी तू नारायणी। आशा को आज अपने त्याग पर काफी फक्र महसूस हो रहा। वहीं अभिषेक पश्चाताप की अग्नि में जले जा रहे थे। पिताजी आज ठीक होकर अस्पताल से घर आने वाले थे। उनके मिलने वालों का तांता लगा था और उनकी आईएएस बहू की चर्चा भी थी। उनसे मिलने वालों में एक आशा भी आई थी। उन्होंने अपने ससुर के चरण छुए आशीर्वाद लिया, किंतु आज पिताजी उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वो भी पश्चाताप के उनके आंसू आ रहे थे। आज अपने किए हुए फैसले पर वह काफी दुखी थे। किंतु अचानक जब आशा ने कहा, पिताजी मैं आज जो भी हूँ आपके ही आशीर्वाद से हूँ, मैं भी आपकी बहू नहीं हूँ तो क्या हुआ, बेटी जैसी हूँ। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। कुछ मुझसे यदि गलती हुई तो क्षमा कर दीजिए। आज पिताजी के पास आशा को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बेटा तो उनसे पहले ही छीन लिया गया था। हाथ जोड़कर उन्होंने आशा से विनती की कि बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ। आशा ने अपने ससुर के आगे हाथ जोड़ लिए कहा, पिताजी मुझे शर्मिंदा ना करें, होता वही है जो प्रभु की चाह होती है। हम आप तो सिर्फ माध्यम बनते हैं। ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमारा कुछ अच्छा छिपा होता है। हम व्यर्थ ही दूसरों पर दोषारोपण करते हैं।
दोस्तों ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।